सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, घर में बाइक या स्कूटी है तो हो जाए सावधान, वरना स्कूटी बाइक जब्त होगी और 25,000 का जुर्माना भी लगेगा। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस ज़माने में इस वक्त अक्सर घरों के अंदर मोटरसाइकिल होता है, बाइक होता है, स्कूटी होती है, सभी घरों के अंदर यहाँ पर बाइक वगैरह होती है। तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है तो आप लोगों को नियम को फॉलो करना होगा, और अगर नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो गाड़ी भी जब्त होगी, 25,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और आपको किस तरीके से बाइक है, मोटरसाइकिल है या स्कूटी है, वो कैसे आपको यहाँ पर चलाना है। सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब आप बाइक लेकर निकलते हैं तो हेलमेट होना चाहिए आपके पास। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप जैसे ही घर से आप निकलते हैं बाइक लेकर, स्कूटी लेकर, तो आपके चेहरे पर हेलमेट होना चाहिए। अगर बिना हेलमेट आप चलते हैं, ट्रैफिक पुलिस आपकी चालान करेगी। ये साफ साफ बताया गया है कि बिना हेलमेट आप जो है वो यात्रा बिल्कुल ना करें, और आपको हेलमेट के बगैर आपको कहीं नहीं जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आप हेलमेट जो यूज़ करेंगे, ISI जो मार्क वाला जो हेलमेट है वो आपको यूज़ करना है, BIS वाला जो है ये हेलमेट आपको यूज़ करना है। बिना हेलमेट आपके जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है और इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी साफ साफ कहा है कि ये जो हेलमेट है आपको लगाना होगा, वरना हो सकता है कि आपका लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है या आप पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी न चलाएं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी न चलाएं, वरना यहाँ पर बतलाया गया है कि यदि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो मोटर वाहन नियम एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई होगी। देखिए अभी जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे घरों के माता पिता जो हैं, वो अपने बच्चों को यूं ही गाड़ी दे देते हैं। अगर बच्चा उनसे गाड़ी मांगता है वो गाड़ी बेझिझक दे देते हैं, और आपको पता है कि वो बच्चा जो है उसे चलाने की एक तरीके से अच्छा लगता है कि हम भी जाकर रोड पर गाड़ी चलाएं, और जैसे ही वो रोड पर चलाते हैं उनको और थोड़ा दूर जाने की उनके दिल के अंदर तड़प होती है कि और हम थोड़ा दूर चले जाएं। और इसी बीच में अगर आप ट्रैफिक नियम के जो पुलिस होते हैं अगर वो आपको पकड़ते हैं तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े जाने पर मोटर वाहन नियम के तहत बड़ी और सख्त कार्रवाई होगी। हो सकता है कि आपका जो लाइसेंस है वो भी रद्द हो जाए और जो बच्चा है उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर, बिना ओवर स्पीड से बचें। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ओवर स्पीड से बचें। हर सड़क पर स्पीड लिमिट तय होती है, इसी नियम के तहत चलाएं और कैमरा जो है आपकी नज़र में रहता है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आप बहुत सारे आप देखेंगे इस वक्त नौजवान को बहुत स्पीड गाड़ी चलाते हैं, ओवर स्पीड चलाते हैं,
ओवर स्पीड किसी को टैग करते हैं। और इसमें यहाँ पर बताया गया है कि सड़क के किनारे में जो स्पीड लिमिट है उसी लिमिट के अंदर अंदर चलाना है। जैसे बड़ी गाड़ी के लिए अगर स्पीड लिमिट 60 है तो आपको 60 में ही चलाना है। अगर मोटर वाहन के लिए 40 है तो आपको 40 ही के स्पीड पर आपको गाड़ी चलाना है। अगर आप ओवर स्पीड करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि अब जो है हर सड़क पर कैमरा लगा हुआ रहता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कैमरा यहाँ पर फिट है। आप जैसे ही घर पहुँचेंगे आपके घर पर जुर्माना का आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपके पास पेनल्टी का मैसेज आ जाएगा और आप सोचते रहेंगे तो कहीं कैमरा नहीं था, हमने तो हर जगह देखा, कहीं भी कैमरा लगा हुआ नहीं था। तो इसलिए आपको ओवर स्पीड से आपको यहाँ पर बचना है। उसके बाद देखिए, शराब पीकर यहाँ पर मोटर वाहन आपको नहीं चलाना। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना ये इरादतन अपराध है और इसमें आपको जेल भी हो सकती है। यानी साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर या कोई नशीली चीज़ पीकर गाड़ी चलाता है और वो जानबूझकर चलाता है तो यहाँ पर बताया गया है कि इरादतन उसको जेल हो सकती है। अब ये जेल 2 महीना भी हो सकती है, 3 महीना भी हो सकती है। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें। और ऐसे भी नशे की हालत में गाड़ी चलाना किसी भी एतबार से ये उचित नहीं है, क्योंकि जब आप पिए हुए रहते हैं, जब आप शराब की हालत में रहते हैं तो आप खुद अपने होश में नहीं रहते हैं, तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? इसमें नुकसान आपका ही होगा और सामने वाले का भी नुकसान होगा। आप कहीं भी जाकर ठोक देंगे, इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी इसमें गलती है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि मोटर वाहन एक्ट के तहत आपको जेल भी होगी। नाबालिग को गाड़ी या वाहन स्कूटी आप बिल्कुल ना दें। यहाँ पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको नाबालिग को बिल्कुल भी गाड़ी नहीं देना। मैंने आपको ऊपर में भी बताया इससे पहले कि आप नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने बिल्कुल ना दें। इससे आपके ऊपर ही बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उसके ऊपर कार्रवाई ना हो कि आपके माता पिता पर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए आपको नाबालिग को आपको क्या करना है, बिल्कुल गाड़ी चलाने न देना। वाहन के ज़रूरी दस्तावेज आप साथ रखें और ज़रूरत पड़ने पर फिजिकल तरीके से भी जांच हो सकती है, अन्यथा डिजिट लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध रखें। यहाँ पर बताया गया है कि मोटर वाहन के जो ज़रूरी लाइसेंस है, गाड़ी के कागजात है, इंश्योरेंस है, ये सारा चीज़ आपको रखना है। अगर आप फिजिकल तरीके से नहीं रख सकते हैं तो आप डिजिट लॉकर में भी आप इसे रख सकते हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर से बचें। अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं, मॉडिफाइड साइलेंसर को मॉडिफाइड करते हैं। ये करना बिल्कुल भी नियम के खिलाफ है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई तय है। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसीलिए आपको गाड़ी चलाने से पहले सारे नियम को आपको फॉलो कर लेना है, सारे नियम को जानना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कहा है। तो चलिए, थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।